स्थापना करने वाला कौन था, जल्दी बताओ। ए ओ ह्यूम। तो 1885 में कांग्रेस बनता है, उस टाइम ए ओ ह्यूम थे और उसके अलावा बहुत सारे नेता लोग थे, जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भी बहुत तरह तरह के नेता लोग थे। ठीक है, तो इन लोग नेता ने बनाए और इन लोग हर साल एक बार क्या करते थे, हर साल में एक बार बैठक करते थे, जिसको इन लोगों ने बोला क्या, कांग्रेस अधिवेशन, इंग्लिश में बोलते हैं उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस टाइप का। इन लोग हर साल बैठते थे नवंबर के महीना में और कुछ एक रिपोर्ट बनाते थे कि अंग्रेज तुम मेरा ये बात मान लो, ठीक है, और अंग्रेज को लिख लिख के भेज देते थे। अंग्रेज तो, और उनको लगता था कि अंग्रेज तो ढेर दम शरीफ इंसान है, हम बोल दिए मान लेगा, है ना। और उन लोगों को लगता था कि अंग्रेज अच्छा ही इंसान है, मानने का बात क्यों नहीं मानेगा। लेकिन ऐसा होते होते बहुत टाइम बीत गया। ठीक है, अंग्रेज कोई बात नहीं मान रहा था, इंडिया में कुछ हो नहीं पा रहा था। ठीक है, तो 1905 के पास अब कांग्रेस के पार्टी में जो लोगों में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा विचार में क्या हो गया, बिखराव हो गया। ठीक है, उन लोग अपने ही में बट गए। ठीक है, कुछ लोग बोलते थे कि इतना आराम आराम से रोज जो हम लोग अंग्रेज को लव लेटर लिख रहे हैं, ये लव लेटर कब तक, कभी नहीं लव लेटर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो फिर फॉर एग्जांपल, तो कुछ जो कांग्रेस के है, चलो जो कुछ कांग्रेस के जो दिल जले आशिक टाइप के लोग, जैसे 3 लोग का नाम बहुत फेमस है, 3 लोग का नाम, एक क्या नाम है, लाल, देखो, एक लाल, बाल और पाल। इन्होंने बोला कि हम लोग को अब क्या करना पड़ेगा, लव लेटर से नहीं मान रहा है, इन लोग को थप्पड़ का भाषा समझाना पड़ेगा, इन लोग को क्या करना पड़ेगा, इन लोग को इसी लोग का भाषा में जवाब देना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, बहुत बड़ा विद्रोह करेंगे। क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। तो 1905 में उन्होंने क्या करता है, एक सोशल बाइकआउट प्रोग्राम उन्होंने चलाना स्टार्ट करता है, जिसमें बोलता है कि हम लोग क्या करेंगे, बाइकआउट का प्रोग्राम चलाएंगे। ठीक है, उसका क्या हो गया, बहिष्कार आंदोलन था उसका नाम, है ना, बाइकआउट। ठीक है, इसमें क्या हुआ, उन्होंने अंग्रेज का सामान का होली जलाया। होली मतलब कि अंग्रेज का सामान जितना भी ब्रिटिश कपड़ा है उसको जला के होली चलाते थे। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने एक दिन सुबह था, उन लोग गंगा नदी में नहाया है सब, उसका सब लोग वंदे मातरम का नारा लगा के रैली निकालता था और सब घर से कपड़ा लेते थे, जो ब्रिटिश कपड़ा है उसको जला जला के लोग उसका होली खेलता था। इसको स्वदेशी आंदोलन भी बोलते थे। ठीक है, अंग्रेज देखा कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम बहुत क्या है, यूनाइट दिख रहा है, और अगर उसको लगा कि अगर इन लोग यूनाइट दिखेगा तो देश में हम लोग कुछ काम, हम लोग का कुछ भी मतलब इन लोग कभी भी हमको हटा सकता है। तो सोचा कि अब हिंदू मुस्लिम को क्या करते हैं, बिल्कुल तोड़ देते हैं, इन लोग का जो जुड़ाव है इसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो 1906 में पहली बार लॉर्ड कर्जन एक बोलता है कि हम क्या करेंगे, बंगाल का विभाजन कर देंगे। बंगाल का विभाजन किसके आधार पे कर देंगे, कि हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन पे कर देंगे। ठीक है, एक जहां हाई मुस्लिम पॉपुलेशन है वो एक बन जाएगा और जहां पे हिंदू पॉपुलेटेड है वो एक अलग राज्य बन जाएगा। सब लोग इसमें सवाल उठाए कि ऐसा ऐसा क्यों करना है, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती क्या करने के लिए कर दिया। और 1906 में बंगाल को क्या कर दिया, विभाजित कर दिया 2 पार्ट में। एक बन गया ईस्ट बंगाल, दूसरा बन गया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल आज जो इंडिया का पार्ट है, और ईस्ट बंगाल जो है बांग्लादेश बन गया, जो पाकिस्तान में गया था शुरू में। ठीक है, तो इस तरह हुआ। उसके अलावा इस एक्ट को करने के लिए 1909 में एक एक्ट आता है, इसका नाम है मार्ले मिंटो एक्ट। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट से ये पूरा तरह से प्रोसेस हो गया। ठीक है, इसी बीच में हिंदू मुस्लिम में बहुत खाई भर गया था, क्योंकि अंग्रेज मुस्लिम्स लोगों को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। सपोर्ट क्यों कर रहा था, कि वो हिंदू के खिलाफ भड़क जाए, क्योंकि उन लोग कम जनसंख्या में थे। इंडिया में हिंदू बहुत ज़्यादा है, इंडिया में अभी भी तो हिंदू बहुत, लगभग 100 करोड़ है, मुस्लिम 10-20 करोड़ होंगे। तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, किसका, हिंदूज का। तो वो चाह रहा था कि जो 20 करोड़ है ये भड़क जाए और ये लोग अपना एक नया देश का मांग कर दें। नया देश का मांग कर देंगे तो इन लोग 20 करोड़ हट जाएगा तो इंडिया कुछ कमजोर हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेता थे, क्या थे, मुस्लिम से, जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन लोग का नाम सुने होंगे, एक गफ्फर खान, इस तरह बहुत फेमस नारे थे, है ना। तो ये सब बहुत फेमस नारे थे, तो उनको लगा कि ये सब हट जाएंगे। तो इसी में अंग्रेज 1907 में उकसा के मुस्लिम समुदाय को उकसा के एक पार्टी बनवा दी, इसका नाम हुआ मुस्लिम लीग। उसमें 2 लोग थे, एक थे शौकत अली और मोहम्मद अली। इन्होंने मुस्लिम लीग बनाया और कांग्रेस और मुस्लिम में 2 बड़ी पार्टी बन गई इंडिया में, कि मुस्लिम लीग मुस्लिम के लिए और कांग्रेस मानी जाने की, कांग्रेस किसी पार्टी की, हिंदू की पार्टी। ठीक है, इसके बाद इंडिया में बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा, विरोध होने लगा। तो 1911 में अंग्रेज लोग हैं, उन्होंने क्या किया, बंगाल विभाजन को वापस ले लिया और इंडिया का राजधानी शिफ्ट कर दिया। 1911 में इंडिया का राजधानी, पहले कोलकाता इंडिया का राजधानी, इसको कोलकाता नहीं कलकत्ता बोलते थे। ठीक है, हाँ, तो कोलकाता का राजधानी को शिफ्ट कहाँ कर दिया, दिल्ली शिफ्ट कर दिया। क्यों शिफ्ट कर दिया, कि कोलकाता को बंगाल विभाजन हो चुका था 2 टुकड़ा में, है ना, और फिर बंगाल को मर्ज किया, तो सोचा कि
अब जो कोलकाता है वो हिंदू रीजन में आता था, है ना, तो सोचा कि हिंदू लोग का प्रभाव हो जाएगा और मुस्लिम लोग का भरोसा हम पे टूट जाएगा, तो दिल्ली लेके चला गया कि दोनों इक्वालिटी बनाए, तो दिल्ली लेके चला गया। ठीक है, इसके बाद ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसमें 4 कारण तुम देखे कि इंडिया का लोग में बहुत अंग्रेज के खिलाफ बहुत असंतोष बढ़ गया था, क्योंकि इंडिया में टैक्स बढ़ा दिया गया था, है ना, बहुत ऑब्जेक्ट प्राइस बढ़ गया था, वो जबरदस्ती जबरदस्ती पकड़ पकड़ के सबको आर्मी में कर दे रहा था, और इंडिया में एग्रीकल्चर क्राइसिस आया था, क्रॉप प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, ये सब ठीक है, इसका इंडिया में बहुत क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गया। यहाँ तक क्लियर तुम लोगों को? इंडिया का अब जो मुस्लिम अंग्रेज को सपोर्ट कर रहे थे कुछ समय तक, है ना, कुछ साल तक कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमको नया देश बना के दे देगा मेरे लिए, वो सब भी क्या हो रहे थे, अंग्रेज से भड़क रहे थे। क्यों भड़क रहे थे? ये 4 कारण कि टैक्स उन्हीं लोग से ज़्यादा लिए थे, उन लोग खेती कर रहा था, उन लोग से टैक्स ज़्यादा ले लिया जाता था। हिंदू लोग तो भड़के हुए थे, पूरा भड़के हुए थे। मुस्लिम लोग अंग्रेज के सपोर्ट में जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? क्योंकि उसके लिए अच्छा कुछ काम कर दे रहा था कि आपको एक नया देश, लालच दे रहा था, लालच देने के फिर में, तो ये कारण कर उन लोग भी फिर भड़क गए। और आता है एक साल, इसको बोलते हैं 1916, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होता है। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आ रहे होते हैं, इस साल पहली बार इंडिया में आए हैं। इससे पहले गांधी जी अफ्रीका गए थे। अफ्रीका में वो क्या करते थे, अफ्रीका में अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन जीत के आए थे। क्या हुआ था, अफ्रीका में जब वो गए थे तो वो एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो ट्रेन से उठा के उनको फेंक दिया था। बोला था कि डॉग्स एंड ब्लैक आर नॉट अलाउड, तो कुत्ता और काले लोग ट्रेन में नहीं अलाउड है फर्स्ट में। तो गांधी जी पूरा आंदोलन किए, पूरा टिकट का पैसा वापस की, और साथ में अंग्रेज के प्रधानमंत्री से माफी मंगवाई कि तुम जब काला लोग को और कुत्ता लोग को तुम नहीं देता है टिकट, तुम हमको टिकट काहे दिया, हम काले थे तो नहीं देना चाहिए था। ठीक बात है। तो उसके बाद जब वो इंडिया में आए, तो इंडिया में आने के बाद गांधी जी जब अंग्रेज को हरा दिया, तो लोग का गांधी जी के प्रति का कि बहुत महान इंसान, अंग्रेज को हरा दिया, अंग्रेज को मतलब अंग्रेज इससे डरता है, तो बहुत लोग इनके प्रति क्या होगा, बहुत लोग सपोर्ट में आ गया गांधी जी के। ठीक है, तब गांधी जी के जब इतना सपोर्ट में आया तो गांधी जी इंडिया में आए। 1916 में एक पैक्ट होता है, इसका नाम है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में पहली बार होता है कि जैसे कि कांग्रेस 2 पार्ट में बढ़ चुकी थी। एक थे एक्सट्रीमिस्ट, जिसको हम लोग बोलते थे गरम दल, जिसमें 3 मेन लीडर थे, कौन, लाल बाल पाल, और एक थे मॉडरेट वो थे जो नरम दल में वो सब लोग थे जो छोटे मोटे नेता, जैसे कि मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दादा भाई नेहरूजी, ये सब जो मतलब ज़्यादा चाहते ही नहीं थे कि कुछ हो, विद्रोही तत्व ऐसा हो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तो गांधी यहाँ पे आए और पहली बार लखनऊ पैक्ट हुआ, और लखनऊ पैक्ट में 3 पार्टी आपस में यहाँ हो गए, सब फिर क्या हो गए, यूनाइट हो गए, और इन्होंने फैसला लिया कि हम लोग का एकमात्र लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? कि देश को आज़ादी दिलाना, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हमको क्या है, चाहिए, स्वाधीनता चाहिए। ठीक है, क्या ये फैसला होता है 1916 में फैसला होता है। कौन फैसला करते हैं? तीनों मिलके, 3 कौन, नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग, तीनों यहाँ पे यूनाइट हो जाता है, और तीनों यूनाइट होकर बोलता है कि अब कुछ नहीं करना है, हम लोग क्या करना है, बताओ जल्दी से, इंडिपेंडेंस प्राप्त करना है। ठीक है, इसके बाद इसी आंदोलन में एक बिहार का चंपारण से एक इंसान, एक किसान है, इसका नाम था राजकुमार शुक्ल, वो आया था, वो गांधी जी से मिलता है, गांधी जी का बहुत वो फैन हो गया था, बोलता था कि आप चलिए मेरे साथ, अंग्रेज चंपारण में हम लोग का क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रहा है, ज्यादती मतलब एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, तो एक्सप्लॉइटेशन से निपटने के लिए हमको क्या, आप क्या चलिए मेरे साथ, कहाँ चलिए, चंपारण चलिए। तो वो चंपारण गांधी जी बोलते इस साल तो नहीं आएंगे, हम अगले साल आते हैं, पूरा हम पहले देश का देख लेंगे, देश में क्या हाल है, फिर चंपारण हम आएंगे। तो गांधी जी बोलते हैं कि हम 1917 में जनवरी में गांधी जी चंपारण जाते हैं, और चंपारण जाने के बाद चंपारण में क्या करते हैं, पहला आंदोलन सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, और ये किसके खिलाफ था, नील इंडिगो का खेती का था, इंडिगो का खेती के खिलाफ। और इसमें अंग्रेज को क्या कर देते हैं, यहाँ अंग्रेज को हरा देते हैं, मतलब कि अंग्रेज को झुका देते हैं, अंग्रेज मान जाता है, गांधी जी का सारा शर्त मान जाता है, और फिर सारा अंग्रेज लोग पैसा भी वापस कर देते हैं किसान लोग को। किसान लोग चौपारण नहीं, चौपारण लग, चंपारण है, चौपारण यही हम ही लोग आगे है, आगे जाओगे ना, बरही से आगे तो चौपारण आता है, नहीं ये चौपारण है, वो चंपारण, हाँ, जो CS के लिए बोलते हैं चंपई, इसको वही वाला है, चंपई सोरेन, हाँ उसी चंपारण। ठीक है, तो 2 चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बिहार का ये स्टेट, एकदम बिहार के ऊपर, उत्तर प्रदेश से टच करता है चंपारण। हाँ, जहाँ चौरी चौरा है ना, चंपारण कहीं कहीं। ठीक है, तो चंपारण में क्या बोले थे, हाँ चंपारण में गए, और नील विद्रोह के अंग्रेज को क्या किए, फोर्सफुली झुका दिया, अंग्रेज क्या हो गया, सारा उनका सच मान लिया। इसके बाद गांधी जी का किसान लोग बहुत, गांधी जी देखे कि यहाँ के किसान लोग का बहुत खराब हालत है,
देखिए यार ये लोग इतना गरीबी लोग पास कपड़ा नहीं पहनने के लिए। वो देखे कि वहाँ की जो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की जो फीमेल्स हैं उनके घर में सिर्फ मतलब अगर एक घर में 3-4 फीमेल्स होती उनके पास सिर्फ एक साड़ी हुआ करता था, इतना खराब स्थिति था। इस तरह का स्थिति कहाँ था? चंपारण में। तो गांधी जी बोले कि इन लोग के पास कपड़ा नहीं पहनने के लिए, और हम पूरा गांधी जब कहाँ से आते हैं? अफ्रीका से, एकदम सूट वूट टाई हुई पहन के चलते थे। तुम लोग जो फोटो देखे होगे, लखनऊ पैक्ट का फोटो है तुम लोग की बुक में, देखना गांधी जी एकदम सूट वूट में पूरा तैयार है, लखनऊ पैक्ट का फोटो होगा एक, है ना। लेकिन उसके बाद गांधी जी बोलते हैं कि आज से होगा हम हैं दिखा देंगे। आज से बोले कि हम आज से क्या करेंगे, हम त्याग कर देते। क्या त्याग कर देते हैं? कपड़ा त्याग कर देते। आज से सिर्फ हम एक धोती पहनेंगे। तो गांधी जी एक धोती पे आ जाते हैं। कब से? चंपारण सत्याग्रह का देखने के बाद कि अब कोई कपड़ा नहीं पहनने वाले, हम सूट वूट टाइप एकदम त्याग कर दिए, एक धोती पे आ गए, ठीक है। और फिर वो अपनी वाइफ कस्तूरबा गांधी को भेजते हैं कि यहाँ की महिलाओं के लिए साड़ी उड़ी वाला काम करो वो, और क्योंकि बहुत प्रॉब्लम था वहाँ पे। बस सोचो फिर एक फैमिली में एक साड़ी हो रहा है तो फिर बाकी सब कैसे मैनेज कर रहा होगा, कितना मुश्किल काम होता है। क्या हो गया? तो इसके बाद गांधी जी इसके बाद अपने घर, गांधी जी का घर गुजरात था, गुजरात जाते हैं। गुजरात में जाने से पहले 1917 में वहाँ पे खेरा में प्रॉब्लम था। खेरा में किसका प्रॉब्लम था? किसानों का एक आंदोलन था। तो खेरा में एक प्रॉब्लम के लिए भी वहाँ पे लड़ते हैं और खेरा में फिर जीत जाते हैं गांधी जी। तो किसान का पूरा सपोर्ट आ जाता है। फिर उसका एक और आंदोलन होता है लगभग 18 में, अहमदाबाद मिल वहाँ पे क्या हो रहा था? हाँ, कॉटन मिल। वहाँ पे लेबर लोग को वेतन नहीं दे रहा था, बोनस नहीं दे रहा था। तो गांधी जी पहले तो वेतन ही नहीं दे रहा था, तो गांधी जी का प्रयास से वहाँ वेतन प्लस बोनस दोनों मिल गया। किसको? लेबर लोग को। तो अब गांधी जी के सपोर्ट में किसान आ गया, किसान के साथ महिलाएं आई। महिलाएं क्यों आई? क्योंकि महिलाओं को बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट कर दिए थे। इसके बाद मजदूर लोग भी गांधी जी के सपोर्ट में आ गए, ठीक है। इसी बीच एक बहुत बड़ा ब्रिटेन कांड किया। कहाँ पे काम कर दिया? तुर्की वाला नहीं, अभी तुर्की में एक मुस्लिम के एक जो मेन हेड होते थे उसको बोलते थे खलीफा। उनको क्या कर दिया? पद से हटा दिया। बोला कि अब कोई काम का नहीं, राजा हम लोग रहेंगे, तुम लोग क्या मतलब। तो अब जो जितने भी मुस्लिम लोग थे उनका सेंटीमेंट्स क्या हो गया? भड़क गया। यार मेरा धर्म प्रमुख, कोई भी इंसान दो चीज़ में भड़क जाता है। एक बात पे किस भड़कता है? धर्म पे तो कोई भी भड़क जाता है, नॉर्मल। कुछ बोलो धर्म के बारे में नहीं बोलो मेरा धर्म सबसे महान। तो बहुत सारे लोग भड़क गए। इसके खिलाफ तुर्की में बहुत बड़ा आंदोलन हो गया और इंडिया में भी ये आंदोलन का एक लहर था, ठीक है। वो आंदोलन चल रहा था। गांधी जी बोले कि बाबू तुम्हारा आंदोलन को हम सपोर्ट करते हैं। अब मुस्लिम लोग शौक हो गया, यार मतलब एक हिंदू मुस्लिम आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है। और गांधी जी बहुत बड़ा एकदम गेम करना चाह रहे थे, पीठ पीछे बहुत बड़ा एकदम उनके चला के सोच रहे थे कि हम इस आंदोलन को करेंगे, इन लोगों का पूरा मुस्लिम सपोर्ट करवा देंगे, हिंदू मुस्लिम यूनाइट करने का वो फैसला किए थे। कि हिंदू मुस्लिम तो 1916 में मुस्लिम लीग जुड़ा, लेकिन हिंदू मुस्लिम पहले जैसे नहीं जुड़ पाए थे। जैसे कि आज भी तुम देखोगे इंडिया में वैसा पहले जैसे यूनिटी था 1857 में, वैसा यूनिटी खत्म हो चुका है। आज देखोगे पहले हिंदू मुस्लिम फैमिली सारे एक साथ एक सोसाइटी में रहता था, आज वो सोसाइटी खत्म हो गया। ये खाली अब तुम लोगों को गोकुलधाम सोसाइटी में दिखेगा, मत बगे कहीं नहीं दिखेगा कि यूनाइट में रह रहा है। अब तुम देखोगे एक पर्सनल बस्ती बन जाता है, एक पूरा मुस्लिम बस्ती, वहाँ पे कोई हिंदू नहीं रहेगा, एक पूरा हिंदू बस्ती है। फिर वहाँ उसका ऐसा ही कहीं कहीं रेयर केस हो सकता है, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है ना। हाँ तुम वो वैसे हम बोल रहे रेयर केस है। यहीं से देख लो ना, इधर पूरा पिलावल का कुछ एरिया है, फिर वहाँ पे तुम देख लो अपने हिसाब से आसपास। हम हजारीबाग का नहीं बात, हर जगह का बात कर रहे हैं। तो वैसा स्थिति था, ठीक है। फिर हम भूल गए टॉपिक। हाँ, तो खिलाफत आंदोलन पे थे। तो खिलाफत आंदोलन पे गांधी जी का बहुत बड़ा, गांधी सोचे कि इन लोग को अपने साथ जोड़ लेंगे और बड़ा आंदोलन। इसी बीच अंग्रेज ने एक एक्ट लाता है इंडिया में, रॉलेट एक्ट को काला कानून बोला जाता था। इसमें क्या बोला था कि कोई भी किसी को भी हम कभी भी अरेस्ट कर लेंगे, ना आपको दलील ना अपील ना वकील, ना दलील ना अपील ना वकील, कुछ रखने का भी अधिकार नहीं है, जब चाहे अरेस्ट करके चले जाएंगे। गांधी जी सब नेता लोग बोले कि मतलब हम लोग पागल हैं। तो इसको नाम दिया गया इंडिया में, क्या नाम बोला इसको? ब्लैक कानून। क्या बोला गया? काला कानून। चलो काला कानून बोला गया किसको? रॉलेट एक्ट को, काला कानून, ठीक है। इसमें 3 काम था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था रॉलेट एक्ट को, ठीक है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ इंडिया में रॉलेट सत्याग्रह होने लगा पूरे इंडिया में, ठीक है। हाँ, इसी का गांधी जी को भी नेतृत्व कर, इसी के लिए एक छोटा सा एक वैसाखी का दिन था। तो वैसाखी के दिन में पंजाब में कुछ लोग सोचे थे कि हम लोग रॉलेट एक्ट का विरोध भी करेंगे, शांतिपूर्ण करेंगे। तब तक वहाँ का जो डायर था वो वहाँ पे मार्शल लॉ लगा देता है। मार्शल लॉ मतलब जैसे कर्फ्यू, तुम लोग सुने हो कि कर्फ्यू में अगर कोई रोड में निकले गोली मार देना है। कर्फ्यू कभी कभी लगता था, हजारी में बहुत कर्फ्यू लगता था पहले।
हाँ तो ग्राउंड ही में निकलना था। हाँ कहाँ? हजारीबाग में मारना था। हाँ कर्फ्यू में तुम निकल जाते, मार देते गोली। नहीं मजाक तो नहीं बोले, मजाक। अरे हाँ 15-14 इस आसपास का बात है। होता है। तुम लोग बहुत छोटे हो, तुम लोग को क्या, तुम लोग को मम्मी पापा निकलने नहीं देते बंद करके, तुम लोग एकदम घुटना पे चल जाते होगे आगे आगे, फिर खींच के लाएंगे अंदर। अरे छोटे नहीं थे जी यार। फिर 4-5 साल के थे ना। 8-9 8-9 साल कहाँ से हुई थी 14 में? हाँ 1 क्लास ज्वाइन किए थे 2008 1 क्लास 1 तो 6 साल होगा ना, 13-14 का बात होगा। कितना साल के होंगे? तुम 50 ग्राम, साल कुछ ग्राम नहीं। अभी तुम 100 ग्राम की, उसमें 50 ग्राम की। याद है? अच्छा बात है, याद है। तो झारखंड में लगा था पूरा। हजारीबाग में लगा था, हजारीबाग में बहुत होता था राइट। एक बार मुहर्रम में भी कोई लड़ाई हुआ था। हाँ वो मुहर्रम नहीं, दुर्गा पूजा में हुआ था पहले, फिर उसका मुहर्रम में कुछ हो गया था। हमको पता है, उससे पहले दुर्गा पूजा का टाइम था। अब देखो हम फिर वो बहुत चल रहा था। तुम बहुत कर्फ्यू लगाया। कर्फ्यू लगा, बेकार बेकार बात नहीं बोलवाओ, फिर उसमें फिर टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इन लोग क्या करते थे, तो बहुत सारे लोग ने क्या करा था, आंदोलन करे थे। लगभग कौन डेट था, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 कहाँ पे था, बैसाखी का पर्व मना रहे थे। कौन लोग मना रहे थे, पंजाबी लोग मना रहे थे। और जनरल ओडायर ने क्या किया, निर्दोष लोग जो वहाँ पे थे उन लोग सब पे गोली चलाई, क्योंकि बहुत लोग बैसाखी मनाने आए हुए थे। और बहुत लोग, उन लोग क्या, हजारों लोग, बहुत से लोग मर गए, बहुत लोग घायल हुए। और इसके कारण इंडिया में जैसे ही रॉलेट एक्ट चल ही रहा था, खिलाफत चल ही रहा था, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, एकदम भयानक गुस्सा अंग्रेज के प्रति भर गया। एक तो कारण, इधर कारण तुम देख रहे हो ये सब भर गया, ऊपर से तुम मार दिए, तो अब इतना गुस्सा भर गया इंडिया में कि बोला कि अब तो अंग्रेज को एकदम ज्यादा हो गया। अब ढेर हो गया। तो गांधी जी बोले कि अब कुछ नहीं करना, अब हम लोग क्या करें, एक आंदोलन स्टार्ट करेंगे। अब जो जैसे कि अब जो सोचो कि इंडिया में 2 तरह के लोग थे। एक कौन थे, एक गरम दर बोला कि अंग्रेज लोग उठा के पटक के मारना है। लेकिन गांधी जी बोले नहीं, ऐसे नहीं करो, हम लोग क्या करेंगे, एकदम नन वायलेंस करेंगे, एकदम, है ना, असहयोग आंदोलन करेंगे, जिसमें उन लोगों को क्या करेंगे, कोई काम ही नहीं करेंगे उन लोग को एकदम परेशान करके रख देंगे। ठीक है, एक होता है कि किसी को मार दो तो आराम से मर गई, कहानी खत्म। और किसी को तरपा रहे हो, हर कुछ काम ही नहीं हो रहा, बेचारा तरफ के, फिर वो उसको एकदम पूरा एकदम इरिटेट होगा। इरिटेट करने में जो मजा है, मारने में कहाँ मजा है, मजा है। तो गांधी जी बोले इरिटेट करना है, मारना नहीं। ठीक है, तो इसके लिए वो स्टार्ट कौन करते, असहयोग आंदोलन, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये चलता है लगभग 2 साल, 1920 से 1922, लगभग 3 साल का पीरियड में चलता है। ठीक है, इसमें गांधी जी ने क्या किया, इसमें गांधी जी का जो मेन पॉइंट था, जो या इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए, इन्होंने सबसे पहले क्लोथ का बोला कि विदेशी क्लोथ का हम लोग क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे। पहला पॉइंट क्या होगा, विदेशी क्लॉथ का क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे। दूसरा क्या है, ब्रिटिश स्कूल, जो भी ब्रिटिश स्कूल है, कॉलेज है, क्या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नौकरियां सारी को हम लोग क्या कर देंगे, बाइकआउट कर देंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, ब्रिटिश का जो न्यायालय है, जुडिशियल सिस्टम, उसको भी क्या कर देंगे, बाइकआउट कर देंगे। तीसरा क्या है, हम लोग किसका यूज करेंगे, खादी कपड़ा का, और स्वदेशी प्रोडक्ट, यानी लोकल प्रोडक्ट, जैसे नरेंद्र मोदी होता है लोकल फॉर वोकल, तो लोकल प्रोडक्ट का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर बात है। तो ये सब आंदोलन, और गांधी जी पूरे सब देश में बोले कि आप हमको 2 साल दे दीजिए, ये बस 2 साल चाहिए हमको, 2 साल में इंडिया को आज़ाद करके छोड़ देंगे हम। अब सब लोग लगे इतना बूढ़ा था, मैं पूरा भरोसा था गांधी जी पे का कि जो आंदोलन करता सब जीत रहे थे, तो सबको लगा कि 2 साल में तो आज़ाद करके रख देगा। तो सब लोग, सुभाष चंद्र बोस उसके 1 साल पहले ICS का जॉब लेके आए थे, मतलब इंडियन सिविल सर्विस, जो UPSC वाला, अभी जो इंडिया में UPSC का जॉब है वो निकाल के आए थे। सुभाष चंद्र गांधी जी का एकदम हो जाते, बोलते कि एकदम तुरंत रिजाइन कर दिए, कि एकदम गांधी जी के पीछे रिजाइन करके, मतलब 1 साल भी नहीं जॉब किए थे, रिजाइन कर दिए कि अब बूढ़ों के पीछे चलेंगे कि एकदम ये तो आज़ाद करा के छोड़ेगा। ठीक है, इसी बीच बहुत आंदोलन होता था, बहुत ज़्यादा, एकदम अंग्रेज को परेशान कर रहा था। अंग्रेज बाल कटाने जाता, अंग्रेज का बाल कोई नहीं काटता था, तो अंग्रेज पूरा परेशान था। अंग्रेज टीचर क्लास में घुसता था, सब बच्चे उठ के निकल गया, अरे इससे पढ़ेंगे। अंग्रेज कोई फैसला सुनाता था, वकील, अंग्रेज जज आता था तो कोई वकील केस से लड़ने नहीं जाता, अंग्रेज चुपचाप आपका मक्खी मार रहा है बैठ के जज, अरे आज 4 मच्छर मारे हैं, कल 5 मच्छर मारे, इस तरह वो गिन रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था। ठीक है, तो कोई काम नहीं, ना अंग्रेज का कोई कपड़ा सिल दे रहा था, ना अंग्रेज के लिए कोई खाना बना देता था, ना अंग्रेज का नौकर उकर, सब बाइकआउट करके सब एकदम चुपचाप चले गया। ठीक है, तो पूरा तरह से बाइकआउट हो गया, पूरा बाइकआउट चल रहा था, अंग्रेज परेशान भी था। ठीक है, लेकिन इंडिया में बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया। इसके बाद क्या प्रॉब्लम आ गया कि इंडिया के लोग 1-2 साल से लगातार बेरोजगार थे और कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा था। बेरोजगार थे लोग, पास पैसा नहीं हो पा रहा था, तो लोग बेरोजगार थे, तो उन लोग सोचे कि अब क्या किया जाए।
तो उन लोग कुछ लोग सोचे कि वापस लौटना ही ये इसी कारण असफल हुए क्योंकि बहुत देर तक बहुत लंबा चला गया। 1 साल 2 साल लोग मैनेज कर सकते थे, अब 3-4 साल, ये तीसरा चल गया। इसी बीच 1922 में क्या हो गया, कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे, अंग्रेज लोग को चिढ़ा रहे थे, पूरा इरिटेट कर रहे थे। अंग्रेज लोग क्या किया, कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे, अंग्रेज लोग चिढ़ा रहा था, रे 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 देखो तुम लोग कुछ कर पा रहे, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। तो उन लोग बहुत चिढ़ा था, इन लोग को एकदम गुस्सा भड़क गया, इन लोग बोले कि अभी बताते हैं इन लोग को। तो उन लोग को दौड़ाने लगा, और उन लोग पुलिस फोर्स थे, तो लगभग 25-26 पुलिस फोर्स थे। इन लोगों ने जाके जेल में, अपना एक थाना था, थाना के अंदर जाके, नहीं बम फोड़ा नहीं, उस थाना के अंदर जो पुलिस लोग थे, ब्रिटिश लोग, उन लोग थाना के अंदर अपने आप को क्या कर लिया, बंद करके लॉक कर लिया, आग लगा दी। और लॉक करके अंदर से चिढ़ा रहा था कि अब करो, क्या कर लेगा तुम लोग, कुछ कर पाएगा, अंदर हम लोग हैं। तो इन लोग पूरा लाया, वो तेल लाया, किरोसिन तेल पूरा छिड़क दिया, जला दिया, एकदम 22-23 को अंदर तरफ के मर गया। ठीक है, तो 28 लोग, इसको बोलते हैं चौरी चौरा कांड, चंपारण की साइड में हुआ, एकदम बिहार के इस कॉर्नर पे एक पॉइंट हुआ। ठीक है, याद होना चाहिए। हाँ हाँ, उसको हम लोग रखें इस बार। पेट्रोल ये सब है? हाँ, कौन सी? इंडियन जो क्रांतिकारी लोग थे। अब चौरी चौरा कांड हुआ, इसके बाद गांधी जी बोले कि असहयोग आंदोलन वापस, नन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस। अब सब सुभाष चंद्र बोस रही, बूढ़ा एकदम गेम बिगाड़ दिया, अभी हमको आज़ादी मिल ही जाता। सुभाष चंद्र को भरोसा था कि आज चौरी चौरा हुआ, कल आज़ादी मिल जाना था, लेकिन गांधी जी बोले कि अब हम वापस लेंगे। ठीक है, तो वापस कैसे ले लिए? वापस ले कि अब असहयोग आंदोलन कैंसिल, वापस मिले कि अब असहयोग आंदोलन, अब सब अपना काम पे वापस चल जाओ, कोई तो छोड़ दिए वो वाला। हाँ। ठीक है, तो अब ये असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया, वापस ले लिया गया। कौन वापस ले लिया, गांधी जी वापस ले लिए। गांधी जी जब वापस ले लिए तो बहुत लोग एकदम चिढ़ गए, एकदम कह रही कोई बात हुआ बूढ़ा हो, जब मन तब तुम, जब आंदोलन कर दो, जब मन वापस कर दो, ये कोई बात में बात हुआ। तो है ना, तो गांधी जी पे एकदम सबको चिढ़ने लगा। गांधी जी बोले कि गांधी जी फिर थोड़ा सोच समझ के लिए थे, क्योंकि अभी बताएंगे क्यों सोच समझ के किए थे। ठीक है, बाकी सब लोग वापस फिर जॉब पे कुछ लोग गए। गांधी जी का, अब देखो गांधी जी का हम पॉइंट ऑफ व्यू बताते थे, गांधी जी का पॉइंट ऑफ व्यू था क्योंकि विलेन तो नहीं समझो क्यों वापस ले लिए। पहली बात है कि इसका कोई सफलता मिल नहीं रहा था, 2-3 साल से अंग्रेज को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। अंग्रेज अपने खुद बाल काट ले रहा था, अंग्रेज किसी को पढ़ा, टीचर लोग और आलसी था, अंग्रेज को तो फ्री का सैलरी मिल ही रहा था, तो अंग्रेज को पूरा एकदम आसानी था, अंग्रेज का ज़िंदगी एकदम आसान बन गया था, तो अंग्रेज को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। ठीक है, अंग्रेज को प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा, इंडिया के लोग के पास खाने का पैसा खत्म हो गया था, खादी कपड़ा बहुत महंगा आता था, तो खादी कपड़ा इन लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, ब्रिटिश कपड़ा बहुत सस्ता था खादी कपड़ा के मुकाबले में। तो उन लोग ने बोला, गांधी जी को समझ में आ गया था कि सफलता मिलने वाला है नहीं, ऊपर से चौरी चौरा हो गया, उसको लगा था चौरी चौरा हो गया, इसके बाद अंग्रेज क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएगा, पूरा तरह से दबाव करेगा कि तुम मार दिया, अब सब नेता को पकड़ के रख लेगा। तो गांधी जी असहयोग आंदोलन, जो आंदोलन करेगा उसको क्या करेगा, अंग्रेज पकड़ लेगा, रॉलेट एक्ट तो ला ही दिया था वो, तो पकड़ लेगा। तो गांधी जी इसको क्या कर दी, आंदोलन कर दी। गांधी जी को इसके बाद अंग्रेज पकड़ के जेल में डाल दिया कि बाबू तुम बहुत आंदोलन करता है, उसको डाल दिया जेल में। ठीक है, गांधी जी चले गए जेल में 1922 में। और इधर अब बाकी सारे लोग, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये सब बोले कि अब बाबू अब गांधी जी तो है नहीं जो अहिंसा का बात होगा, अब हम बताते हैं अंग्रेज तुम लोग को, रुको। तो इन लोग तो चलो आगे, तो इसके बाद है ना, आगे देखते हैं। तो गांधी जी, इसके बाद गांधी जी जेल में गए, और गांधी जी का जेल में जाने के बाद 1 साल रहे हैं। 1924 में गांधी जी का तबीयत पूरा हालत ख़राब हो गया। अब अंग्रेज का एकदम दिल धड़कने लगा कि अगर गांधी जी को कुछ हुआ तो फिर पूरा इंडिया वाला मिल के मार देगा, वो कभी वो मार देगा। तो गांधी जी को एकदम आनंद फानंद 1924 में क्या कर दिया, रिलीज कर दिया कि गांधी जी तो 6 साल का जेल दिया था गांधी जी को, लेकिन 2 साल में डर के मारे रिहा कर दिया, कि उसको पता है कि अगर गांधी जी मर गया जेल के अंदर तो फिर बहुत क़यामत आ जाएगा। इसी बीच यहाँ पे बहुत सारा आंदोलन बाहर होता, कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे, कुछ लोग चुनाव में लड़ रहे थे कि चुनाव में डोमिनियन स्टेट दे दिया गया था अंग्रेज इंडिया को, तो कुछ लोग चुनाव में लड़ रहे थे, राजेंद्र प्रसाद टाइप के लोग, जो मॉडरेट लोग थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दादा भाई नौरोजी, ये सब चुनाव लड़ रहे थे। और बाद बाकी लोग रिवॉल्ट करते हैं। हाँ बता रहे वो बताएंगे, अभी रुक जाओ, आने दो मौका, सबका आएगा बारी बारी से। उसके बाद तो ये सब हो रहा था। ठीक है, अब तो इंडियन जो लोग थे, इंडियन क्रांतिकारी, उनके पास अपने पास आर्म फोर्स नहीं था। आर्म फोर्स मतलब उनसे बंदूक नहीं था, कुछ नहीं था, तो उन लोग कैसे लड़ाई करते? तो उन्होंने लड़ाई करने के लिए सोचा कि हम लोग हथियार का, तो उनको पता चला कि एक जगह है जिसका नाम है काकेरी।
काकेरी में बहुत ज़्यादा एक ट्रेन में पूरा एकदम अंग्रेज पूरा बम बारूद भर भर के क्या कर रहा था, भेज रहा था। तो 4-5 लोग का प्लान बनाया इन लोग रात और काकेरी को जाके इन्होंने क्या किया, एकदम ट्रेन रोक के एकदम लूट लिया। पूरा बंदूक एकदम ट्रेन का निकाल के एकदम एक एक बंदूक लूट लिए हैं कि अब इसी से क्या होगा, मार होगा अंग्रेज का। अब तैयार यहाँ पे पूरा बंदूक से तैयार था, मतलब अब बहुत भयानक होने वाला था इंडिया में, ठीक है। इसी बीच पूरा बम मिल चुका था किसको, सुभाष चंद्र बोस और बाकी भगत सिंह को। भगत सिंह और बट्टू केशवर तो इन लोग कुछ ज़्यादा तेज थे। इन लोग बोले कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं, अभी हम ज़्यादा बताते हैं अंग्रेज को। इन लोग पहुंच गए पार्लियामेंट, कराची में एक पार्लियामेंट सेशन चल रहा था। अंग्रेज लोग बैठ के फैसला लेता था कि अभी कौन सा टैक्स लगाना है, कौन सा। तो दोनों पहुंचे, बट्टू केशवर दत्त को पूरा एकदम थाला भर में पूरा बम पकड़ाए कि तुम पकड़ो, और ऊपर जाके एकदम पूरा धुआं करके रख दिए पूरा। वहाँ उन लोग फैसला ले रहा था कि एक काम करते हैं, कृषि पे 4% टैक्स और बढ़ा दिया जाए, फेंक के मार दिए बम। पूरा पार्लियामेंट धुआं, मतलब पूरा पार्लियामेंट उड़ गया। कोई मरा नहीं? हाँ कोई मरा नहीं? हाँ, कोई मरा नहीं, मतलब मरा होगा बहुत। तो बम मारेगा, सोचे मर भी नहीं करेगा कैसे, बहुत मरा, बहुत ज़्यादा मरा होगा। तो अब मार के एकदम वहाँ से निकल लिए, ठीक है। इसके बाद अंग्रेज इंडिया में लाया कि इंडिया में उसी फैसला बाद इंडिया में एक लाया, इसका मतलब साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में सात क्या थे, 7 मेंबर्स थे, और 7 मेंबर्स, हाँ, साइमन कमीशन में 7 मेंबर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि इंडिया के लिए एक संविधान बना के दिया कि आप लोग को ये संविधान मानना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। इंडिया वाला लोग बोला कि गो बैक साइमन, वापस जाओ। साइमन बोले क्या, क्यों वापस जाए। तो साइमन इंडिया में उस टाइम इंडिया का गवर्नर वायसराय हुआ करता था, इसका नाम था इरविन, ठीक है। इरविन लॉर्ड क्या है बोलेगा जी, लॉर्ड में समझता है, लॉर्ड मतलब भगवान होता है। यही लिखा है। उसके आगे कुछ और अपने हिसाब से वर्ड लगा लेना जो बहुत खतरनाक वाला वर्ड होता है। गधा, भकलोल सब चलेगा। ब्रेक दे देखो, फ्लो में चलता है फिर टूट जाएगा अगर हम ब्रेक दे दिए तो। हाँ, छुट्टी, ठीक है। अब बस कंप्लीटिव पे पहुंच गए हम लोग। तो 1927 में होता है, और 1927 में गो बैक का नारा और पूरा आंदोलन होता है। लाला लाजपत राय पूरा एकदम निकल गए थे कि वो एक्सट्रीमिस्ट थे, बोले कि अब तो हम छोड़ेंगे नहीं, लाठी लेके निकले हुए थे। अचानक अंग्रेज क्या कर दिया, लाठी चार्ज कर दिया, और लाला लाजपत राय का सिर पे लगा और लाला लाजपत राय का डेथ हो गया। भगत सिंह बौखला गई, कौन बात, मतलब इतना बड़ा नेता को मार दिया तो छोड़ेंगे हम। मारा था एक सांडस नाम का नेता, सांडस था, ठीक है। हाँ, सांड बोल सकते हो, वो सांडस लाठी। तो भगत सिंह बोले इसको तो नहीं छोड़ना है, गए लाहौर गए और अगला ही दिन सांडस को खत्म कर दिया। बाबू तुम मारेगा, हम साफ करते हैं। और इसके बाद भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया कि बाबू भगत सिंह बहुत चक्कर पकड़ कर रहे थे, कभी इधर कर रहे थे, इधर उधर। तो भगत सिंह इधर मतलब चंद्रशेखर आजाद लोग कर रहे थे, और इधर भगत सिंह को तो एकदम अनकंट्रोलेबल थे, मतलब जब जिसको मन तब मार देते थे जाके। अंग्रेज उनसे सबसे ज़्यादा अंग्रेज डर के रहा कुछ दिन तक। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन लोग दोनों जो तबाही मचाए हैं बीच का 4-5 साल, जब गांधी जी शांत बैठे हुए थे, तो इन लोग एकदम मार काट, एकदम जहाँ अंग्रेज देखता था वहाँ पे काट। जैसे कि तुम हम बताए, जब तुम लोग हम 1857 में पढ़ाए थे, उस टाइम बताए थे कि अंग्रेज को कैसे मार रहा था अंग्रेज। बच्चा लोग पकड़ के मारता था, बच्चा लोग पकड़ लेता था, बांध देता था, फिर अंग्रेज को ओखली में डाल के कूच दिया था। बड़ा ओखली होता था पुराने समय, ओखली में डाल के उसको कूचता था धीरे धीरे करके, या उंगली काट दिया बैठे बैठे, जब मन किया उंगली काट दिया, कभी जब आँख फोड़ दिया, ऐसा कर देता था। अंग्रेज उस तरफ गया था 1857 में, इस तरह की स्थिति था। वैसे ही इस समय 2 लोग से बहुत अंग्रेज डरता था, एक था चंद्रशेखर आजाद और दूसरा था भगत सिंह। तो भगत सिंह तो धरा गया, चंद्रशेखर आजाद इतना आसानी से धराने वाले थे नहीं। भगत सिंह के साथ 2 लोग और धरा गया, एक था राजगुरु, एक था सुखदेव, उन लोग दोनों भी धरा गए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद इधर उधर करते ही रहते। जब तक चंद्रशेखर आजाद का डेली रूटीन था कि सुबह उठो, 2 अंग्रेज मारो, फिर चल जाओ खा के, मतलब उनका रूटीन फॉलो हो रहा था। चंद्रशेखर आजाद का हिस्ट्री में उतना नाम ही नहीं हो पाता है। भगत सिंह उनको किसको, हाँ, भगत सिंह को बचा सकते थे, खाली महात्मा गांधी नहीं बचा सकते, सब लोग बचा सकते थे। तो महात्मा गांधी पर अकेले दोष नहीं है, बाकी भी तो नेता थे। जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे थे उस टाइम, मोतीलाल नेहरू क्या कर रहे थे, हम ये क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कर रहे थे, राजेंद्र प्रसाद क्या कर रहे थे। खाली गांधी जी जो दी राजेंद्र प्रसाद खैनी खाते थे। पहला राष्ट्रपति, और कोई लोग वही सीख लेगा, पहला राष्ट्रपति खैनी खाता था, हम भी खाएंगे। ठीक है, चलो। तो इसका गो बैक का नारा हुआ और भगत सिंह पकड़ा गए, ठीक है।
तो अब इसके बाद इरविन के पास बहुत लोग हैं और इरविन बोला कि बाबू कि तुम लोग समझ लो, तुम लोग अपना अपना संविधान बना सकते हो तो बना के दिखा दो। हम ये तुम लोग अपना, अगर पूरे देश में जितने पार्टी हैं सबका समर्थन हो जाए और तुम एक अपना संविधान बना के दिखा दो, ठीक है। अब संविधान तो नेहरू जी लोग बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हम लोग क्या बनाएंगे संविधान। तो इसके खिलाफ इन्होंने क्या बनाया, नेहरू रिपोर्ट बनाने का इन लोग फैसला किया। लेकिन इसी 1929 आया, इन लोग गए पहुँचे जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इन लोग पहुँचे रावी नदी लाहौर पे और इन्होंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे। पहले इन लोग डोमिनियन स्टेट मांग रहे थे, इन लोग बोले अब हम लोग क्या चाहिए, पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। क्या चाहिए, पूर्ण स्वाधीनता, मतलब एकदम पूर्ण स्वराज का मांग कर दिए। और इस दिन बोले कि हम लोग हर साल 26 नवंबर को क्या मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। क्या मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस, ठीक है। अब गांधी जी 1929 में बैठे बैठे देख रहे थे कि यार ये क्या बात हो रही है, जवाहरलाल नेहरू इंडिया में फेमस होते जा रहा है, मेरा फ़ैन फॉलोइंग, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स फॉलोअर कम हो जाएगा, मेरा पहले इंस्टाग्राम था ही नहीं। समझो। तो अपने फॉलोअर्स को उद्वर्त करने के लिए बोले गांधी जी अब हम नहीं बैठेंगे, अब हमको क्या करना चाहिए, वापस लौटो, ठीक है। तो गांधी जी वापस आए और ये यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट बनाए। नेहरू रिपोर्ट को सपोर्ट नहीं किया, कौन नहीं किया, मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग वाले बोले कि नहीं हम नहीं सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके खिलाफ अपना एक बना दिया 14 सूत्रीय मांग, बोला कि मोहम्मद अली जिन्ना भी एक रिपोर्ट बना गया कि मेरा संविधान मान लीजिए। नेहरू बोले कि मेरा संविधान मान लीजिए और गांधी जी चुपचाप आए, निकले जाए। इरविन को बोले बाबू 11 को सूची है, चुपचाप मान लेना, ठीक है। इरविन बोला अरे तुम कहाँ जाएगा बूढ़ा, तुम तो अभी सुतल था कहीं जाके, तुम उधर था, ठीक है। तो इरविन सुना रहा है, इरविन बोला कि बाबू तुम्हारा कोई बात नहीं मानेंगे। गांधी बोले नहीं मानेगा, बोले नहीं मानेंगे। उसी बीच इंग्लैंड में एक प्रधानमंत्री जिसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड, वहाँ पे गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। इरविन को कॉल किया बाबू कि अगर यहाँ पे हम गोलमेज सम्मेलन कर रहे हैं, गांधी जी को भेज देना, अगर नहीं भेजा तो तेरा जॉब खा जाएंगे, ठीक है। पूरा धमका रहा था इरविन को। इरविन बोला गांधी जी को कि जाएंगे, गांधी बोले जाएंगे हम, पगला है तो समझ रही है हमको, जाएंगे हम, तुम मेरा बात मानो, 11 बात मान जाओ, ठीक है। तो शुरू में बिल्कुल मानने के लिए तैयार थे। पहला गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए, भीमराव अम्बेडकर वहाँ चले गए। भीमराव अम्बेडकर को वहाँ पे खूब चढ़ा दिया, वहाँ पे कि आपको भी जैसे मुस्लिम को हम सेपरेट दे रहे हैं, सेपरेट इलेक्ट्रॉल दे रहे हैं, आपको भी दे देंगे, पृथक निर्वाचन, यानी वहाँ से सिर्फ मुस्लिम लोग चुनाव करेगा, एक ऐसा मुस्लिम को दे दिया था, वहाँ से सिर्फ मुस्लिम चुनाव लड़ेगा, मुस्लिम ही वोट करेगा। तो वहाँ से तो क्लियर बात है कि मुस्लिम ही जीतेगा, है ना, क्योंकि मुस्लिम में चुनाव ही लड़ रहा है, हिंदू को लड़ने का राइट ही खत्म कर दिया। वैसे ही अम्बेडकर को वहाँ पे जाकर बहला फुसला दिया गया कि आपको भी सेम मुस्लिम जैसा दे देंगे, आपका एक अपना एक देश बन जाएगा। अम्बेडकर पूरा खुश है, बहुत बढ़िया एकदम, कितना अच्छा रैमजे मैकडोनाल्ड है, पूरा उस पर खुश हो गया, ठीक है। अब फिर वहाँ से जब पहला गोलमेज गांधी जी नहीं गए, रैमजे मैकडोनाल्ड, फिर इरविन को कॉल किया कि तू तो गया, अब अभी अगर अगला साल हम फिर गोलमेज का सम्मेलन करेंगे, अबरी गांधी जी नहीं आए तो समझ लो तेरा बाल उल सब उधेड़ देंगे हम, तुम्हारा एकदम पूरा इरविन को धमका दिया। अब इरविन एकदम आए, एकदम जबरदस्त, एकदम जल्दी में आया। इसी बीच इंडिया में गांधी जी स्टार्ट क्या कर दिए थे, दांडी मार्च, और बोले कि हम लोग एक नया आंदोलन करेंगे सविनय, क्योंकि इरविन मेरा बात नहीं माना है, हम लोग क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन करने लगा और वहाँ रैमजे मैकडोनाल्ड पूरा प्रेशर डाल रहा था कि देखो वहाँ पे बूढ़ा फिर आंदोलन करने लगा है, फिर तुम समझ लो फिर कुछ करेगा, फिर प्रॉब्लम कर देगा, फिर तुम लोग रोएगा मेरे पास आके। तो फिर बोला कि हाँ क्या बोल रहे थे, फिर से भूल गया, रोने लगेगा। तो इरविन जो है बहुत परेशान था। इरविन बोला कि कुछ नहीं, चलते गांधी जी से बैठक करते। तो गांधी जी बोला था, और एक पैक्ट होता है गांधी इरविन पैक्ट, और गांधी इरविन पैक्ट में कुछ फैसला हो जाता है। फैसला होता है कि 11 बहुत सारे डिमांड मान लेते कि तुमने नमक पे टैक्स खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, सब मान लिया। एक बात में वो गांधी जी बोलते कि सारे किसको करना है, सारे प्रिजन को क्या करना है, छोड़ देना है, हाँ। लेकिन वो बहुत दिन चलाकी किया, और चलाकी करके क्या कर दिया, सिर्फ पॉलिटिकल, 2 तरह के क्रिमिनल, एक होते क्रिमिनल, एक होते सिविल, एक होते क्रिमिनल। क्रिमिनल मतलब जो किसी को हत्या करके गए हैं, किसी को मार के, बम फोड़ के, है ना। तो वो बोला कि सिर्फ सिविल को क्या करेंगे हम लोग, सिविल को ही जेल से छोड़ेंगे, बाद बाकी को हम लोग छोड़ने वाले हैं नहीं। तो गांधी जी पता नहीं क्या सोचे, पढ़ने नहीं आता था, अनपढ़ हो गए थे, हमको समझ में नहीं आया क्या बात करके मान के चले गए सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में क्या पूरा वहाँ पे रैमजे मैकडोनाल्ड पूरा प्लान किए हुए था कि अभी दलित को दे देना है पृथक निर्वाचन क्षेत्र। गांधी जी वहाँ गए और
गांधी जी वहाँ गए और वहाँ पे जैसे ही हुआ वहाँ रेमजी बोला कि अबरी इस बार भीमराव अम्बेडकर दलित लोग को हम क्या देंगे, फ्री इलेक्ट्रॉल देंगे। गांधी जी कुर्सी से उठे, लात मारे, निकल गए। रेमजी बोला बुढ़ाओ इधर इधर वापस। गांधी जी तब धोती उती बांध के निकल गए, चल अब कोई उपाय नहीं। तो मैकडोनाल्ड पूरा परेशान था, है ना। मैकडोनाल्ड बोला कि ये बूढ़ों को रुक नहीं पाए, गांधी जी पूरा है। अब बोले अब फिर से सभी ने आंदोलन, सेकेंड फेज, अब सेकेंड फेज स्टार्ट होगा। स्टीफन अब इंडिया में अब गांधी जी को सपोर्ट करने वाले बहुत लोग गांधी जी से टूट गए थे यार, बार बार जब मन तब चालू करा है, जब मन, मतलब एक तुम लोग मीम्स देखते होगे, गर्म करके ठंडा छोड़ देता है, सब कुछ है ना। विराट कोहली पे आता है नहीं, जब रन नहीं बनाता है, एक वो शॉट खेलेगा फिर आउट हो जाएगा। तो वैसे ठीक है, तो वैसे ही गांधी जी पे सबको, गांधी जी तो फिर गांधी जी आंदोलन नहीं हुआ और गांधी जी को सब क्या किया, गांधी जी को गिरफ्तार किया कि बहुत बूढ़ा करते रहता है, इसको बंद करो जेल में। अब जेल में बंद हुआ और इधर अंग्रेज क्या किया, भीमराव अम्बेडकर को सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया था। ठीक है, समझ रहा है, सेपरेट इलेक्टोरल किसको दे दिया था, भीमराव अम्बेडकर को। समझ रहा है, पक्का पूछा गया है, आगे। तो भीमराव अम्बेडकर को दे दिया। भीमराव अम्बेडकर पूरा खुश थे। 70 बस थोड़ा सा बस खत्म हो गया, 72 सीट, बस एक दो को टॉपिक छूट गया है बीच में, जो है ना, जो जैसे कि अर्बन वाला था, रूरल वाला था, उसको जल्दी बता देंगे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक, जैसे कि वहाँ पे गाँव वाला है ना, ये पूरा एक स्टोरी चल रहा था, स्टोरी को फ्रेम के बीच से अलग हट जाता है, तो फ्रेम को उसको हटा दिए ताकि डायरेक्ट कनेक्टेड स्टोरी चलेगा तो तुम लोग को ठीक लगेगा। बीच बीच में फिर वहाँ से ऐड करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाता है। कुछ और भी है, हमको बता दो, बता दो। आगे सुन जल्दी से। अरे बस कंप्लीट हो रहा है, देखो पीट देंगे अभी, 5 मिनट और रुक जाओ, बस हो जाएगा। बेटा बोलते पेट देंगे इन लोग जब। अरे चुप, बहुत बोलती है उन लोग, कहाँ बोल रहे हैं, बोल रहा है। ठीक, देखते हैं। चलो आगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हाँ, तो गांधी जी को यहाँ दे, गांधी जी को वहाँ 72 सीट देता है, 72 शहर मान लो, 72 सीट मतलब 72 शहर ब्रिटेन दे देता है किसको, अम्बेडकर को, एक जगह पे कि आप ये आपका हो गया। ठीक है, गांधी जी आंदोलन में बैठ जाते हैं। गांधी जी जेल में वो जेल में बैठे हुए थे, जेल में पूरा बैठ कर आंदोलन करने लगते हैं कि ना 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 ना, खाना पीना एकदम, बोले कि हम अब मर जाएंगे, अब कुछ नहीं, मरेंगे, या तो अम्बेडकर से मिलवाओ हमको, नहीं तो हम कहानी खत्म। अम्बेडकर से, अब अम्बेडकर में पूरा इंडिया प्रेशर बढ़ा रहे थे, बूढ़ा मर जाएगा अंदर, बूढ़ा मर जाएगा। अब अम्बेडकर पूरा एकदम सब पूर्ण प्रेशर बढ़ा कि अगर गांधी जी मर गए तो समझ लो तुमको कोई छोड़ेगा नहीं। अम्बेडकर डर गया एकदम कि यार अगर गांधी जी मर गए सच में, भले ही गांधी जी का फॉलोअर्स कम हो गया था, गांधी जी को कोई मान नहीं रहा, लेकिन गांधी जी को कोई मरने नहीं देखना चाहता था। ठीक है, तो अब जबरदस्ती बोला कि अब कोई नहीं। तो 1934 में एक बार क्या होता है, फिर अम्बेडकर को जबरदस्ती करके क्या होता है, गांधी जी से मिलना पड़ता है। उसको बोलते हैं पूना पैक्ट, जिसमें गांधी अम्बेडकर पैक्ट हुआ। उसमें मदन मोहन मालवीय गए थे गांधी जी से मिलने अम्बेडकर के तरफ से, और सारा बात, और गांधी जी वहाँ पे जाके बोलते हैं कि बाबू तुमको अंग्रेज 72 सीट दिया है, तुमको 148 सीट देंगे। अम्बेडकर बोले, अम्बेडकर एकदम और दिन चमक गई कि बूढ़ा हो तो काम का इंसान निकल गया, 148, पूरे एकदम खुश हो गया। बोला कि ठीक है, तो लेकिन बोला कि हम बस एक शर्त है, हम तुमको 148 सीट सब एक जगह नहीं देंगे, अलग अलग देंगे, और हर साल वो क्या होगा, चेंज होते रहेगा। आज तुमको मतलब कि आज तुमको हजारीबाग मिलेगा, कल तुमको धनबाद मिलेगा, फिर ऐसे 148 सीट हर साल अलग होगा, लेकिन 148 रहेगा। अम्बेडकर बोले बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है, हमको यही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए, 148 मिल गया, एकदम दुगुना, उससे अच्छा है। बोला कि वहाँ वाला पैक्ट को क्या किया, गोल में सम्मेलन वाला को रिजाइन कर दिया, और गांधी बोला ठीक है, आप बोल रहे आपसे, ठीक है, आपका सब बात मानने के लिए गांधी जी के सपोर्ट में आ गया। ठीक है, यहाँ तक गांधी जी देखे कि दलित का नेता बन रहा है अम्बेडकर, तो गांधी बोले कि हम छोड़ेंगे नहीं, दलित का नेता हम हैं, सबका नेता, सब फॉलोअर्स हमको चाहिए, चाहे लड़की हो, दलित हो, किसान हो, महिला हो, सब हमको फॉलो, काहे कोई बनेगा, सबका लीडर हम बनेंगे, मुस्लिम हो। ठीक है, तो बोले कि एक चीज़ हम, तो फिर उस दिन बोल दी वो दलित को, बोले कि दलित नहीं है, दलित क्या है, हरिजन है, हरि का जन है, मतलब भगवान का भेजा व्यक्ति है, हम लोग नहीं है। हरिजन कौन है, उन लोग। तो अब दलित लोग बोले कि गांधी जी कितना स्पीड, हम लोग को भगवान बोल रहे हैं। तो अब गांधी जी लोग के पास, गांधी जी के प्रति सब लोग क्या हो गया, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया, गांधी जी के प्रति सब लोग अट्रैक्ट हो गया, फिर जुड़ गया। 1935 में एक एक्ट लाता है इंडिया में, कौन, अंग्रेज, और इंडिया में पूरा बताते हैं कि इंडिया में कैसे कैसे शासन होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, और इंडियन को बोलता है डोमिनेंट स्टेट मिल जाएगा। अब इंडियन में कांग्रेस लोग बोले थे कि अब हम लोग चुनाव लड़के करेंगे,
चुनाव लड़ लेंगे। तो 1939 तक चुनाव लड़ता है और कांग्रेस हर जगह चुनाव जीतता है। लगभग उस टाइम 18 स्टेट हुआ करता था, 16 स्टेट में चुनाव जीतता है। 2 स्टेट में मुस्लिम लीग गठबंधन के साथ, अपना मुस्लिम लीग तो कहीं जीत ही नहीं रहा था, गठबंधन के साथ सरकार बनाता है 2 स्टेट में। हाँ, कोलिजन गवर्नमेंट उस टाइम 2, कहीं कांग्रेस हर जगह जीत रहा था। 2 जगह पे मुस्लिम लीग था, एक पंजाब वाला इलाका था और एक बंगाल वाला इलाका था। वहाँ पे वो गठबंधन से, ध्यान रखना, गठबंधन से जीतता है, ठीक है। और इसी बीच जर्मनी का मूड खराब होता है। हिटलर वहाँ से बौखलायल था। हिटलर एकदम रात पूरा लंदन को तबाह कर दिया। एक रात में पूरा लंदन को तबाह कर दिया। पूरा रात में 24 घंटा बमबारी किया, पूरा लंदन एकदम तबाह कर दिया, मतलब पूरा एकदम तबाह, मतलब खंडहर बना दिया रातों रात। हाँ, ये वाला पार्ट दिया हुआ था। देखो हम कनेक्ट करने के लिए बताते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए। लेकिन अगर नहीं दिया ना। नहीं दिया, एकदम नहीं दिया। नहीं हिस्ट्री कंप्लीट। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था और खत्म ही हो गया बस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अब फिर से अंग्रेज बोला, ये थर्ड वाला पॉइंट, कि क्या करना है, आप फिर से आर्मी दे दीजिए। और इस बार वादा किया कि इस बार दीजिए, आप हमको वर्ल्ड वॉर जीतते के साथ नहीं, आपको क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। गांधी जी सब नेता बोले ना इस बार नहीं, ठीक है, अब तो नहीं। तुमसे पहला बार भी भरोसा किया, तो उस टाइम भी बोला था कि अगर तुम करोगे तो हम आज़ादी देके चल जाएंगे, लेकिन तुम दिया नहीं, तो इस बार भी मानने के तैयार नहीं थे, ठीक है। तो 1939 में अंग्रेज बोला नहीं, हम तो शामिल करेंगे, आपका आर्मी को ले ही जाएंगे। 1939 में पूरा कांग्रेस क्या कर देता है, आज़ादी का पूरा सब लोग अपना जितना 16 जगह जीता होता है चुनाव से, सब लोग क्या करता है, रिजाइन दे देता है, इस्तीफा दे देता है, ठीक है। क्लियर बात है यहाँ तक? जब इस्तीफा दे देता है उसके बाद क्या बता रहे थे, हाँ, इस्तीफा दे देता है। उसके बाद अंग्रेज के पास कोई ऑप्शन थे, उसको जब तक समर्थन, तो वो मुस्लिम लीग के पास जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना साइन करके देता है कि हाँ ले जाओ आर्मी ले जाओ, बस एक काम तुम मेरे लिए कर देना कि हमको पूरा देश का डोमिनेट हर स्टेट में हमको बना दो। अंग्रेज बोला ठीक है तुम बन जाओ सीना, और जिन्ना उसको क्या कर देता है, और जिन्ना पूरा स्टेट का पूरा आर्मी को अलाउ कर देता है कि आर्मी जाएगा, आर्मी चल जाता है इंडिया में। अब सुभाष चंद्र बोस पूरा बोलते हैं कि ये देखो जिन्ना पागल, सुभाष चंद्र बोलते हैं हम ऐसे नहीं जाए, वो जाते हैं जर्मनी में हिटलर से मिल के आते हैं, फिर जापान से जाके मिल के आते हैं और एक आज़ाद हिंद फौज बना लेते हैं। बोलते हैं कि हम इधर से अटैक करेंगे, इधर से नॉर्थ ईस्ट से अटैक करेंगे आज़ाद हिंद फौज बना के, ठीक है। अंग्रेज पूरा युद्ध में बहुत तरह से तबाह था, हिटलर एकदम बर्बाद करके रख दिया था। हिटलर और जापान तो एकदम तबाह मचे। अगर जापान जाके अमेरिका पे हमला नहीं करता और जापान पे हिरोशिमा नागासाकी नहीं होता तो समझ लो फिर जापान बहुत ताकतवर था। परमाणु बम अमेरिका बना लिया मौका पे और मार दिया जाके, वो तो सीधे लॉन्च जाके वहीं पे किया है, टेस्ट भी नहीं किया था, सीधे लॉन्च जाके वहीं पे कर दिया हिरोशिमा नागासाकी में, ठीक है। 1942 में गांधी जी बोले कि अब फॉर्म में आना चाहिए हमको वापस। 1942 में क्या किया पूरा दोबारा वो बोले एक आंदोलन किए, क्या बोलते भारत छोड़ो आंदोलन, और बोले कि करो या मरो पूरा आंदोलन। इसके बीच में अंग्रेज सबको पकड़ के जितना नेता को, लगभग 9,000 प्लस नेता को, 90,000 नेता को क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। 8 अगस्त को ये स्टार्ट हुआ है, कौन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें पूरा आंदोलन हुआ, लेकिन ये आंदोलन में गांधी जी सब नेता गिरफ्तार होने के बाद भी छोटा मोटा नेता लेके काम बना दिया। राजेंद्र प्रसाद ये सब थे, सरोजिनी नायडू थी, ये सब लोग मिलके पूरा क्या आंदोलन को नेतृत्व कर दिए और इंडिया को आज़ाद दिलाने में अब अंग्रेज पूरा परेशान हो गया। अंग्रेज को आज़ादी, अंग्रेज के पास अब वहाँ पे अब ब्रिटेन मिशन में चुनाव होने वाला था, वहाँ का एक नया आने वाला था प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम था क्लीमेंट एटली बोला कि अगर हम यहाँ से चुनाव जीत जाते तो इंडिया को आज़ाद कर देंगे। अब इंडिया लोग पहुँच गए ब्रिटेन, पूरा क्लीमेंट एटली का प्रचार कर रहा है कि वोट दीजिएगा क्लीमेंट एटली को, मान लो जूता छापता तो जूता छापे वोट दीजिएगा। तो पूरा प्रचार कर दिया, क्लीमेंट एटली चुनाव जीत गया और बोल दिया कि हम इंडिया को आज़ाद कर देंगे, और बोला कि हम इंडिया को आज़ाद कर देंगे 1948 में आज़ाद करेंगे, ठीक है। क्योंकि इंडिया को अपना संविधान चाहिए, इंडिया को गवर्नमेंट, इंडिया वालों को उसको सरकार चलाने नहीं आता है, तो बोला कि आप पहले क्या बनाइए, एक अंतरिम सरकार बना लीजिए और एक संविधान सभा बनाइए कि अपना संविधान। तो इंडिया दोनों गठन करता है, दोनों का क्या करता है, गठन करता है और सरकार बन जाता है क्या, इंडिया में